अंतर्गत 11 नंबर हरिजन बस्ती में एक बार फिर भू धसान की बात सामने आ रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार रविवार की सुबह जोगता 11 नंबर हरिजन बस्ती में अचानक भू धसान से 4 घरों के जमींदोज होने की बात सामने आ रही है, लेकिन किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। हालांकि कीमती सामानों का नुकसान जरूर हुआ है। घटना में बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गोफ्त से काफी मात्रा में नुकसानदायक गैस का रिसाव हो रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कनकनी आउटसोर्सिंग कंपनी के परिवहन का कार्य रोक दिया है। बताते चले कि इस क्षेत्र में पिछले 1-2 महीने से कई बार भू धसान की घटना हो चुकी है, जिसमें एक मंदिर समेत कुछ घर जमींदोज हो गए थे। कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोगता थाना क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिल रही है, जिससे वहां रहने वाले लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर है। बीसीसीएल के सेफ्टी टीम ने फिलहाल तार से बैरिकेडिंग किया है, लेकिन इस समस्या का हल नहीं है। जोगता से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बहुत मुश्किल से जान बचा। जोगता 11 नंबर बीसीसीएल का यहाँ पर दिखा समझ में नहीं आता है। बीसीसीएल का मतलब काफी घर प्रभावित है। समझ में आता है कि अंग्रेज है तो चला गया, अपना जानकारी लेते हैं, छोड़ कर गया है। जो यहाँ पे जमींदोज हुई है, यहाँ पे कोई ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? क्या घटना घटी है? ठीक है, क्या करेंगे आप? वहाँ है तो 2 महीना से 3 महीना वहाँ पे किसी तरह का व्यवस्था है तो किया गया। एक पंडाल है तो खाली लगा दिया गया। यही तरीका है। ये लोग तो गुलाबी से भी बदतमीज है तो ला दिया है बीसीसीएल। यही रवैया रहा तो अंग्रेज के खिलाफ में जिस तरह आंदोलन किया जाता था, उसी तरह बीसीसीएल के खिलाफ में भी लग रहा है कि आंदोलन करना पड़ेगा। बढ़िया मिजाज के थे, लेकिन उसके ऊपर अभी दूसरा आया है वो बैठक चलेगा। ये घटना तो घटती रहती है, जैसा कोई निर्णय नहीं निकलता। नया एजेंट आता है, मैनेजर एजेंट आता है, मैनेजर सब आता है। जीएम सब यहाँ देखने नहीं आता, इस दिन देखने नहीं आता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो पिछड़ा का गाँव होता है, हमारे यहाँ कौन मरे? हम थोड़ी मरे, सब SC ST OBC पार्टी है, इसलिए सोच के छोड़ दिया जाता है। आप लोग इसका पूरा जिम्मेवारी किस पे देते हैं? बीसीसीएल का पहले ये बढ़िया चीज़ था। ये जगह हम आदमी बसने के लिए सोचता था कि पहले पार्क था, आदमी सोचता कि जोगता 11 नंबर बस्ती में बसे हैं, लेकिन आग लगा के इधर इस साइड में इधर डंपिंग कर करके पूरा दम खत्म कर दिया। आप लोग अभी आप लोग जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं? जो मेरा चीज़ किया है, मेरा जो ज़मीन है, उसी हिसाब से मांग कर रहे हैं। बीसीसीएल भी सोच रहा कहाँ देंगे नहीं। जो मेरा 6 एकड़ का ज़मीन है, जो कोर्ट में भी हम लोग जीते हैं, आगे तक भी काम कर रहे हैं। इसके चलते अभी हाल में ही सब चीज़ फैसला हुआ है। तो जिनका घर धसा है उनका नाम बताता है? नंदलाल भैया एगो है, एक दुर्गा भैया है, एक अरुण भैया, एक पंडित जी का घर था सामने, पंडित जी का घर। इधर जस्ट मेरा घर बगल में दरार उरार पूरा फटते हुए चल गया। 4 घर धसे हैं। और कितने घर इससे? कम से कम इधर यहाँ से कम 12-15 घर अभी चपेट में। मतलब वो भी कभी भी धस सकता है? कभी भी धस सकता। बगल में जस्ट रोड के साइड में मेरा घर है, अगला घेर दिया, तीसरा घर मेरा ही है। अभी जैसे मालूम चला है कि अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग बंद करा दें, अपना काम धाम बंद करा दें इनका, तो अभी चालू है काम धाम की? काम चल रहा है, काम चल रही है। काम चल रहा है। इससे पहले विशाल बनने वाले को माफिया गुंडा है जो राम अवतार का भेलबू जलाया था, हिलटॉप का भी भेलबू जलाया था, गोली बम चलाया था, वही मेरा घर के पास आके धमकी दे रहा था जबरदस्ती हम लोग को उठाने के लिए। यही विशाल बना, उसके साथ 10-12-20 लड़का भी गुंडा माफिया था। बोला खाली करो, जबरदस्ती कहाँ खाली कर दें? मेरा घर है, मेरा जमीन है, आप कौन होते खाली करवाने? ये विशाल बन वाला भी आया था गुंडा माफिया खाली करवाने। अच्छा, क्यों वो क्यों आया था? मतलब माफिया चोर गुंडा है, राम अवतार का टोटल भेलबो में आग लगाने वाला, बम चलाने वाला, हिलटॉप का भेलबो चलाने वाला, यही विशाल बनवा। और उसके जितना समर्थन लड़का लोग हैं सब कोयला चोरी, लोहा चोरी, केबल चोरी और रात को मारपीट गोली बम चलाता है। और मेरा घर, मेरा जमीन है, आप बाहरी आदमी क्यों आ जाइएगा बोलने के लिए? मेरा चीज़ किया, हम बोलेंगे, मेरा बीसीसीएल अधिकारी देंगे, हम लड़ेंगे। और वो गुंडा बोलता हम तो खाली करो। कैसे खाली कर देंगे? मेरा जमीन हम वो खाली करवाने के लिए जबरदस्ती आया था, गोली बम लेके विशाल बनवा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार मांझी। कहीं करूँगा रिसीव करेंगे। उससे पहले मेरा एजेंट साहब था पुराना, वो ट्रांसफ़र हो गया। अभी दूसरा एजेंट साहब आया और उसके साथ अभी मीटिंग चल रहा है। क्या निर्णय लेता है, वो भी क्या बोलता है, अभी एजेंट सब बता सकते हैं। और अभी यहाँ धसा, मेरा भी घर इधर धस चुका। ये मतलब पूरा बस्ती, और जबकि मेरा 6 एकड़ ज़मीन है,
इसी केस में इस जमीन के चक्कर में सुखदेव विद्रोही, परमदेव सिंह चौधरी, शिवकुमार दास मर गया, जेल भी गया था इस जमीन के लिए। इसी सुरंग को झपवाने के लिए, रोकवाने के लिए गया था। उसको मारपीट भी यहाँ हुआ था, उसी आधार पर जेल भी गया था, बेल भी मिला। जमीन भी हम लोग लड़के BCCL से जीते हैं। 6 एकड़ मेरा जमीन है। ऐसे ही आता है, कहता चल जाओ, कहाँ चल जाए, बेलगड़िया हम लोग कहाँ जाए। मेरा 6 एकड़ जमीन है, मेरा रसीद है, मेरा पैसा जमा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये जो साथ ग्रुप बना, कितना घर जमीन तो कम से कम यहाँ 8-9 घर धंस गए। हाँ, गैस भी निकल रहा है, गैस तो पूरा इससे हैवी और निकल रहा था, और भी निकल भी रहा है। लोगों में एक तरह डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर दिन कब रात बिरात के कोई गिनती नहीं है कि साल 2 साल यहाँ रहेंगे। कल धसे या आज धस लगते हैं। मतलब पहले जो सुरंग था उस साइड का झाप दिया, टोटल गैस आग जितना पानी सब इधर आ रहा है। बगल में तुम्हारा पूरे यहाँ पे घटना घटी थी। हाँ, तो यही हाल ही में 2-3 महीना का बात है। अभी कहाँ कुछ मिला, कुछ नहीं। जो निकाला है इधर बगल में हम लोग को दिया गया। उससे पहले तो जिन सब चल क्या गया। कर रहे हैं अधिकारी, आते हैं सिर्फ बोल के चले जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, निभा नहीं रही। यहाँ पहला चीज़ एजेंट साहब के बस में नहीं है। एजेंट साहब हमसे जितना होगा उतना करेंगे। BCCL GM साहब है, वो तो एकदम आने के लिए नहीं खोजता है। लगता है कि यहाँ छुआता है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अभी पिछड़ा का गांव है, इस सोच के यहाँ नहीं आता है। मरेगा क्या मरेगा, गरीब का बाल बच्चा मरेगा, SC मरेगा, ST मरेगा, OBC का बच्चा मरेगा, बड़ा अधिकारी का बच्चा नहीं मरेगा। यहाँ सब गरीब का बच्चा वही मरेगा। बगल में चल रहे हिलटॉप कंपनी को भी बंद कराया चालू है, रोकाए थे पहले। कुछ भी अधिकारी आएगा देखेगा, लेकिन अभी चालू करवा दिए, कोई रोकाने के लिए नहीं। बात हुआ बात अभी मीटिंग चल रहा है। हाँ, मीटिंग चल रहा है। जी जी हेलो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी पिछली बार में, तो बताइए कि जैसे बार बार भू दिखाना होगी, तो इस पर क्या कहना है आपका? इसमें सीधा साफ तौर पे पता चल रहा है कि BCCL लापरवाह है। लग रहा है कि लूट खसोट में व्यस्त है, इसलिए गरीबों पे BCCL प्रबंधन का ध्यान है सो नहीं जा रही है। इससे पूर्व भी बगल में एक मंदिर 3-4 घर है, सो धंस गया था। उन लोगों का 2 से 3 महीना हो गया, किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि अंग्रेज है सो चले गए, BCCL अपना नाजायज है सो छोड़ कर गए, विरासत है सो सौंप कर गए। जैसे कि इन लोग लग रहा है कि फिर से अंग्रेज वाला है सो नीति है सो लाना है सो जा रहा है। इन लोग गुलाम है सो समझ लिया कि किसी को मर रहा है तो मरने दो। करोड़ों रुपया वेलफेयर का पैसा है सो कहाँ जाता है कोई पता नहीं। जिन लोग का न्यू ईयर आता है अयासी करने के लिए BCCL करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, लेकिन गरीब मजदूर का बसाने के लिए किसी भी तरह का प्लान इन लोग के पास में नहीं है। इसलिए कि वो पैसा कहीं ना कहीं इन लोग ऐसा लग रहा है कि घोटाला कर जाता है। अगर घोटाला नहीं करता है तो इन लोग का व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है? इन लोग को विस्थापित करे सम्मानजनक तरीके से। विस्थापित नहीं करना है, मारने के लिए छोड़ दे रहा है। अब जरूरत है एक जोरदार आंदोलन, जैसे कि हम लोग का पूर्वज लड़े थे अंग्रेज को हराने के लिए, तो हम लोग को भी लग रहा है कि BCCL के खिलाफ में भी उसी तरह का आंदोलन करने का जरूरत है। आपका नाम क्या होगा? मुकेश मिश्रा। हाँ, पहले मैं यहीं पर रहता था और गैस निकलने की वजह से मैं यहाँ नहीं रह पाया। बहुत तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए बगल में कोई हमको रहने के लिए दे दिए थे। तो अभी तक मैं वहीं दूसरे के घर में हम रहते हैं। कितना दिन से? करीब जो है सो 4 साल से। 4 साल से दूसरे जगह? हाँ हाँ, गैस निकलने से बहुत तबीयत खराब हो रहा था मेरा। ठीक। छोड़ दिया है ताकि इस तरह की घटना घटे और हमको बिना मुआवजा और बिना बसाए लोगों को इधर से उधर करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए ये सारा जिम्मेवारी BCCL पर है और BCCL प्रबंधन पर मुकदमा होना ही चाहिए, ताकि यहाँ के जो गरीब गुरबा किसान मजदूर है उन लोगों को राहत मिले और उन लोग को निश्चित तौर पर सजा मिलना चाहिए। जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? जिला प्रशासन की भूमिका बिल्कुल नगण्य है। जिला प्रशासन का ध्यान एकदम जरा सा भी नहीं है और जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस तरह घटना के लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं? इस तरह से घटना के लिए BCCL प्रबंधन को मानते हैं। जिला प्रशासन नहीं? जिला प्रशासन होना क्या चाहिए? होना मुकदमा होना चाहिए इन लोग के नाम पर
FIR होना चाहिए, इन लोग को सजा मिलना चाहिए। जब तक सजा नहीं होगा तब तक BCCL प्रबंधन इस तरह से घटना को पुनरावृत्ति करते रहेगा। पुनर्वासित लोगों के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए? प्रभावित लोगों को जगह देख के उन लोगों को बसाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना घटे। ये संजोग है कि कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये तो सौभाग्यवश है कि किसी तरह का हताहत नहीं हुआ, जान माल के क्षति नहीं हुआ। इससे बहुत मैंने समझ लीजिए कि बहुत अच्छी राहत मिला है, अच्छी बात है। लेकिन सामान गरीबों का चला गया, गरीबों का सामान चला गया। BCCL प्रबंधन जितना जल्द हो इस पर जो है कार्रवाई करते हुए इन लोगों का व्यवस्था करें और इन लोगों का पुनर्वास दिलाने का काम करें।